शहरी चतुर्थ क्षेत्र के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में चंद्रेश उपाध्याय द्वारा अनियमितता चोरी से अपने गांव विद्युत उपकरणों को भेजे जाने की बात सुनी जा सकती है। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड प्रबंधन द्वारा इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया गया और एक जांच कमेटी बनाकर ऑडियो की जांच हेतु निर्देशित किया गया। एमएन गोयल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ। इस सूचना के बाद कि यदि तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच समिति द्वारा जांच नहीं की गई तो भदोही जिला स्थित उमापुर गांव, जो आरोपी अधिशासी अभियंता गांव बताया जाता है, वहां से सारे सामानों को गायब कर दिया जाएगा। इस सूचना को जहां एक तरफ पूर्वांचल प्रबंधन द्वारा गंभीरता से लेकर दूसरे दिन 22 अगस्त को ही मौके पर समिति को जाने हेतु निर्देशित किया गया, वहीं अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद द्वारा इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए मौके पर निदेशक तकनीकी पीपी सिंह को भी भेजा गया। यह एक अच्छी स्थिति रही, क्योंकि यदि मौके पर निदेशक तकनीकी पीपी सिंह न पहुंचते तो जांच समिति के अध्यक्ष एमएन गोयल द्वारा शुरुआती दौर में ही मौके पर अवैध लाइन और अवैध खंभे को गड़े देखे जाने के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक कहकर वापसी करने का रुख बना लिया गया था। लेकिन यह संयोग रहा कि निदेशक तकनीकी पीपी सिंह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जांच समिति के साथ पूरे गांव को बारीकी से अध्ययन कर उस पर वहां जांच कार्य शुरू किया गया उनके द्वारा, और नतीजा यह रहा कि वहां जहां अवैध लाइन होने का खुलासा हुआ, मौके पर गड़े खंभों की तस्दीक की गई। वहीं दूसरी तरफ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि एक दिन पूर्व ही खंभों से केबल हटा दिए गए थे। बावजूद इसके जब निदेशक तकनीकी अब मौका मुआयना करने के बाद लौट आए और उन्होंने जांच समिति को निर्देशित किया कि आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाए, तो एमएन गोयल जो जांच समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसके बाद निदेशक तकनीकी के वापस होने के बाद सिर्फ और सिर्फ जांच के नाम पर औपचारिकता उनके द्वारा की गई और प्राथमिकी तक थाने में दर्ज नहीं हुई। यही नहीं, लोगों द्वारा यह बताए जाने के बाद भी कि गांव के ही एक संविदा कर्मी के पास चोरी से उतारे गए केबल रखे हुए हैं, जांच समिति के अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया, जबकि उनके साथ जांच समिति के सदस्य के रूप में विजिलेंस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। कुल मिलाकर स्थिति यह रही कि शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान तक जांच समिति ने कभी भी गंभीरता से इस मामले को लेने का प्रयास नहीं किया। जांच समिति जहां एक तरफ भीड़ जुटाकर प्रावधानों के विपरीत लोगों का बयान दर्ज की, वहीं आरोपी अधिशासी अभियंता के कार्यालय में 25 अगस्त को जांच टीम पहुंचकर 1.5 घंटे तक उनसे पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। आईपीसी की प्रावधानों के तहत स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में जो भी बयान दर्ज किए जाएंगे, वह जांच अधिकारी अपने कार्यालय में नोटिस भेजकर उनको संबंधित व्यक्ति को बुलाकर बयान दर्ज कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान तक प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई गई।
प्राथमिकी दर्ज कराने के नाम पर एसपी को एक औपचारिक पत्र जांच अधिकारी द्वारा लिख दिया गया, जिसका कोई महत्व नहीं होता है। मौके पर अवैध लाइन है, अवैध खंभे गड़े हुए हैं, केबिल गायब है, केबिल खंभे पर लगे होने की पूरे साक्ष्य जांच अधिकारी के पास मौजूद है। बावजूद उनके प्राथमिकी दर्ज न कराना उनकी इस कार्यशैली को इंगित करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद को जब इस प्रकरणों से वाकिफ कराया गया कि जांच समिति अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रही है, गंभीरता से उसके द्वारा कार्य नहीं किए जा रहे हैं, चीजों को लिपापोती की जा रही है, आरोपी को बचाने का प्रयास हो रहा है, तो उन अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद और प्रबंध निदेशक के निर्देश पर निदेशक तकनीकी द्वारा तमाम ऐसे उपाय किए गए जिससे चीजों का खुलासा हो सके। उच्च पदस्थ सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार निदेशक तकनीकी के प्रयास से इस बात की संभावना बढ़ी है कि वहां चोरी से संबंधित मामले दर्ज करा दिए जाएं। उपभोक्ता मंच ने एक मुहिम चलाया। उस मुहिम के तहत यह प्रयास किया गया था कि किसी भी हालत में जो अनियमितता और भ्रष्टाचार चोरी के मामला है उसको किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आकर यह दबने न पाए। हमें इस बात की खुशी है कि यूपीपीसीएल के अध्यक्ष के प्रयास से हमारे हर मैसेजेस को अध्यक्ष द्वारा गंभीरता से लेने के चलते यह मामला दबने से बच सका है। वहीं निदेशक तकनीकी द्वारा भी अपने स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो सराहनीय है। कुल मिलाकर यह स्थिति स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यदि जांच समिति प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं करेगी और चीजों को उसके द्वारा लीपापोती करने का प्रयास किया जाएगा तो यह एक गंभीर स्थिति को जन्म देगा और निश्चित रूप से यह विवाद आगे भी बढ़ेगा। यही नहीं, जहां एक तरफ प्रावधानों के विपरीत अध्यक्ष जांच समिति अपनी कमेटी के साथ आरोपी अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जाकर जांच कर रही है, वहीं उपभोक्ता मंच के संपादक को 2 घंटा पूर्व व्हाट्सएप भेजकर यह कहा जा रहा है कि वह एमडी कार्यालय में आकर अपना बयान दर्ज कराएं। यही नहीं, 2:50 पर जहां व्हाट्सएप भेजा गया वहीं 3 बजे जांच समिति के सदस्य अकाउंट अफसर द्वारा कॉल कर उपभोक्ता मंच से कहा गया कि वह 2 घंटे बाद यानी 5 बजे एमडी कार्यालय में आकर अपना बयान दर्ज कराएं। यह सब कुछ निश्चित रूप से गैर वाजिब ढंग से लिपापोती करने के उद्देश्य से आरोपी को बचाने के लिए की जा रही कारगुजारी है। इससे बचने की आवश्यकता है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के विपरीत यह जो आचरण किया जा रहा है वह गंभीर विषय है। जांच समिति के अध्यक्ष और जांच समिति के सदस्यों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। वहीं यूपीपीसीएल प्रबंधन और पूर्वांचल प्रबंधन को इसको संज्ञान में लेकर जांच समिति की कार्रवाई पर कड़ी नजर रखने की भी आवश्यकता है। उपभोक्ता